तोड़ेंगे उसका भी क्रूर, पहले एग्जाम का तोड़ने दो। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीखो क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? मैथ्स गणित 4 क्लास एग्जाम 2026। बच्चों आज मैथमेटिक्स पे डिस्कशन करेंगे और ऐसा डिस्कशन करेंगे कि हर बच्चा का 90 प्लस आना चाहिए। मैथ बच्चों, मैथ से भयानक डर लगता है, सबको लगता है, हमको भी लगता था। बट एग्जाम का समय है, एग्जाम तो देना पड़ेगा किसी शर्त में। तो चलिए कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी आपको बताते हैं जिससे डर खत्म हो जाए और अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कम से कम 5 मिनट रुक के वीडियो आप जरूर देखिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा 110%। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में इसमें है क्या, मतलब कौन सा ऐसा यूनिट है और कहाँ से कितना नंबर से पूछेगा। तो चलिए फर्स्ट यूनिट जो है बच्चों वो है नंबर सिस्टम से। क्या है? नंबर्स, नंबर्स सिस्टम है ना बच्चों, नंबर सिस्टम। अगर इसका हिंदी कहेंगे तो संख्या पद्धति हम बोलेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। और ये 10 नंबर से पूछता है बच्चों, 10 मार्क्स। इसके बाद एक यूनिट है बच्चों आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा है ना, जिसको कहेंगे बीज गणित। बच्चों यहाँ से 20 नंबर पूछता है। और इसमें पढ़ना क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है बच्चों, इसमें सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ना होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम में। और आपको जो है अलजेब्रा में क्या पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा में सिंपल सा बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला जो आएगा आपका पोलिनोमियल बहुपद है बच्चों। सेकेंड, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, पूरा लिखना ठीक नहीं है, आई होप आप सभी को जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। फिर बच्चों द्विघात, द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसके बाद एक आता है एपी, आई होप आप सभी जानते हैं। चलिए इसके बाद थर्ड यूनिट है बच्चों, आप इसको पहले ट्रिगोनोमेट्री लीजिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लीजिए या ज्योमेट्री लीजिए कुछ भी। बट थर्ड यूनिट जो है बच्चों आपका, लाइट भाग गई, कोई नहीं दिखता होगा आप सभी को। थर्ड यूनिट जो बच्चों ट्रिगोनमेट्रिक, अगर हम इसको देखें, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति है ना बच्चों, त्रिकोणमिति। और बच्चों इसमें जो है आपको, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा इससे 20 नंबर से, बच्चों इसमें पढ़ना पड़ता है दो ही चीज, एक ट्रिगोनमेट्रिक को ही पढ़ना पड़ता है और इसी से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनमेट्रिक यानी इसको और दूसरा नाम बोले तो ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं बच्चों दूरी। फिर इसके बाद यूनिट 4 जो है बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट आगे ही लिखते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, इससे भी 10 नंबर आपसे 10 नंबर का सवाल आता ही है। और इसमें एक ही चैप्टर है, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। पता है कि नहीं? पता है सभी को, एकदम सभी को पता है। बच्चों ध्यान देंगे, इसके बाद है आपका जियोमेट्री, जियोमेट्री। बच्चों इसके अंतर्गत, जियोमेट्री के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो एक ट्रायंगल भी पढ़ना पड़ेगा। चलो 20 नंबर से ये भी पूछता है, पहले बता देते हैं नंबर। इसके अंदर बच्चों ट्रायंगल पढ़ना होता है आपको। बच्चों आपको पढ़ना होता है क्या, सर्कल पढ़ना होता है। बच्चों आपको क्या पढ़ना होता है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, कंस्ट्रक्शन बनाने वाला, रचनाएं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। बच्चों इसी में एक और है आपका क्या, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। बच्चों ये जो है आपका 10 नंबर से पूछता है और आपको ध्यान में रखना होगा कि मेंसुरेशन में सिर्फ क्या पढ़ना पड़ता है, एरिया रिलेटेड, सॉरी एरियाज रिलेटेड, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू क्या, सर्कल। और इसी सर्कल से रिलेटेड आपको सरफेस एरिया भी निकालना पड़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, एंड वॉल्यूम भी, आयतन भी निकालना पड़ता है। मेरे ख्याल से हिंदी बोल रहे हैं, क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना पड़ता है क्या, प्रोबेबिलिटी। बच्चों प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रयाक्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। और इसी के साथ इसी यूनिट में बच्चों आपको पढ़ना पड़ता है स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स है ना बच्चों, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, ये भी 10 नंबर से रहता है और चैप्टर का नाम सेम ही है। तो बच्चों यहाँ से काउंट कीजिए, 10 20 30 20 50 50 10 60 और 60 20 80 10 90 10 100। अब बच्चों देखियो एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे बात को, एग्जाम का पैटर्न सिंपल सा ऐसा है कि 100 नंबर का सिलेबस है, बट पूछता है 200 नंबर का, ये बिहार है, यहाँ यही होता है। ठीक है, अब देखो 200 है, अब बनाना होता है 2100, तो क्यों हम आए बाय करें इसमें, क्या सीधा बात है कि नहीं, क्यों हम इसमें आए बाय करें, क्यों ना हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें जो इजी हो और नंबर जहाँ से ज्यादा हो। तो बच्चों हम स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर को कहते हैं हर बच्चे को इतना अच्छे से रिवीजन करें कि यहाँ से एक से भी क्वेश्चन ना छूटे। अलजेब्रा बच्चों यहाँ से भी इतने अच्छे से रिवीजन करें, इतने अच्छे से रिवीजन यहाँ से भी ना छूटे, और ट्रिग्नोमेट्री को तो छोड़ना भी नहीं है, ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ना भी नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ तक 50 आ गया, 50 दूनी 100 हो गया और 2100 नंबर का बनाना था। चलो कोई नहीं, कुछ कसर रह गया होगा, कुछ बच्चे का कुछ क्वेश्चन होता है ऐसा बनता ही नहीं है, चाहे कितना समझा दे फिर भी उसको लगता है क्या अधूरे है, तो कोई बात नहीं है। उसका बैकअप में जो लेके जाना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, अच्छा आसान होता है बच्चों, फॉर्मूला लगाना था, सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर बैकअप में ले जाना है तो आपको क्या जाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर ध्यान से आप देखिएगा समझिएगा तो ये 10 गुना 20 नंबर होगा। अगर 2 4 5 नंबर इधर नहीं बनेगा जिसमें जरूर है बना लेगा, बना ही देगा। अब बैकअप में और एक ले जाइए, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स।
अगर कुछ इधर उधर गड़बड़ हुआ ऊपर का ये तीनों में, तो ये दोनों आपको संभाल लेगा 100 में 100 का। बात रहा आप ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का, तो बच्चों इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना और श्योर मानना जो हमने ये बताया 100 में 100 बना के आएगा। अब नहीं आएंगे तो यही वीडियो में कमेंट करके बताना कि सर आपने जो बोला था वो कंप्लीट हमने रिवीजन किया अच्छे से, फिर भी सवाल नहीं बना पाया, तो हम देखेंगे। आई होप मेरी बातों को समझे आप। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि वीडियो कहाँ चले जाए ट्रेंडिंग में। मजाक में। जय हिंद।